आज हम एक ऐसे नंबर की कहानी समझेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी नौकरियां, हमारे विकास और हाँ, हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। ये कहानी है दुनिया की आबादी की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे हमारे ग्रह की पूरी कहानी छिपी हुई है। आज की तारीख में हमारी धरती पर 8 अरब यानी 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि सोचना भी मुश्किल लगता है ना? और ये नंबर हर पल हर सेकंड बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इंसान यहाँ तक पहुँचे कैसे? इतनी तेजी से आबादी बढ़ी कैसे और इस कहानी में भारत सबसे आगे कैसे निकल गया? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं, तो हजारों सालों तक दुनिया की आबादी बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। इसकी वजह भी सीधी सी थी। बीमारियां थीं, इलाज के साधन कम थे और लोगों की औसत उम्र भी काफी कम होती थी। अब जरा इस रफ्तार पर गौर कीजिए। साल 1800 में हम 1 अरब थे। हमें 2 अरब होने में 130 साल लग गए, लेकिन फिर 2 से 4 अरब होने में लगे सिर्फ 44 साल और 4 से 8 अरब का आंकड़ा पार करने में लगे सिर्फ 48 साल। मतलब पिछले 200 सालों में हमारी दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है। तो सवाल है कि यह जबरदस्त उछाल आया कैसे? असल में इसकी वजह विज्ञान और तकनीक में हुई क्रांति है। अच्छे अस्पतालों ने लोगों को लंबी जिंदगी दी, टीकों ने बीमारियों को हराया, खेती के नए तरीकों से सबके लिए खाना मुमकिन हुआ और साफ सफाई ने हमें स्वस्थ रखा। इन सब ने मिलकर मृत्यु दर को बहुत नीचे ला दिया। और अब बात करते हैं एक बहुत ही हालिया और बड़े बदलाव की। दुनिया की आबादी की दौड़ में एक नया देश सबसे आगे निकल गया है। ये वैश्विक मंच पर एक बहुत ही बड़ी घटना है। और ये देखिए, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। दोनों देशों की आबादी 1.4 अरब से ज्यादा है। जरा सोचिए, तीसरे नंबर पर अमेरिका है जिसकी आबादी लगभग 33 करोड़ है। इससे अंदाजा लगता है कि दुनिया की कितनी बड़ी आबादी सिर्फ इन 2 देशों में रहती है। तो चलिए अब जरा भारत पर ध्यान देते हैं और समझते हैं कि इस विशाल आबादी का असल मतलब क्या है। भारत की आबादी सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि बहुत युवा भी है। इसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। तो इस बड़ी और युवा आबादी के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये कि भारत के पास एक विशाल वर्कफोर्स है जो देश की अर्थव्यवस्था को चला सकता है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा बाजार है जहां दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना सामान बेचना चाहती है। और तीसरा, भारत के युवा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और विज्ञान में दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। जहां इतने बड़े मौके हैं, वहीं कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। एक संतुलित नजरिया रखने के लिए अब इन दबावों को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल, हर साल नौकरी की तलाश में आने वाले लाखों युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? शहरों पर बढ़ता बोझ, चाहे वो ट्रैफिक हो, प्रदूषण हो या पानी की कमी, एक गंभीर समस्या है। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों पर भी उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा दबाव है। ये सब दिखाता है कि सिर्फ आबादी का बढ़ना ही काफी नहीं है, उसके लिए सही मैनेजमेंट और संसाधन भी बहुत जरूरी हैं। और इन चुनौतियों का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह पर पड़ता है। सीधी सी बात है, ज्यादा लोग मतलब प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर और गहरा असर। इसलिए आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास की बात इतनी जरूरी हो गई है। एक ऐसा विकास जो हमारी तरक्की और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाकर चले। भारत की इन चुनौतियों से एक बड़ा वैश्विक सवाल भी जुड़ता है। तो चलिए अब एक बार फिर से ग्लोबल नजरिए से देखते हैं कि मानवता के भविष्य के लिए आबादी के ट्रेंड्स क्या कहते हैं। आने वाले वक्त में दुनिया का ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि आबादी कितनी है, बल्कि इस बात पर होगा कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। क्या हर किसी को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और एक साफ सुथरा माहौल मिल पा रहा है? असल तरक्की का पैमाना तो यही होगा। और भविष्य के ये ट्रेंड्स बड़े दिलचस्प हैं। एक तरफ दुनिया की कुल आबादी 2050 तक लगभग 9.7 अरब तक बढ़ने का अनुमान है, लेकिन दूसरी तरफ जापान और यूरोप जैसे कई विकसित देशों में जन्म दर घट रही है, जिससे वहां की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। ये एक अलग तरह की चुनौती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है
जनसंख्या एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर सही नीतियां हों, शिक्षा और स्किल्स में निवेश हो, तो यही आबादी एक देश को महाशक्ति बना सकती है। लेकिन अगर सही योजना ना हो, तो यही आबादी अनगिनत समस्याओं की जड़ भी बन सकती है। हम आपको इसी अहम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या एक बढ़ती हुई आबादी इस ग्रह के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है या फिर सबसे बड़ा जोखिम? इसका जवाब हमारी आज की नीतियों और प्राथमिकताओं में छिपा है, और यही हमारे आने वाले कल को आकार देगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।